एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एलजेब्रा का टाइप 15। तो हमने कल लेकर टाइप 14 तक कर लिए थे, तो आज हमारा टाइप 15 है। टाइप 15 में क्या पढ़ेंगे? टाइप 15 में हम एलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, प्लस माइनस 3ab, ये पढ़ा होगा। इसके बराबर आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, नॉर्मली पढ़ी होगी। और आपको दिया जाता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि आपको ये दे दिया जाता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इसका मान पुट कर देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। यहाँ पे आप 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट, तो 0 का इसके साथ इंटू कराएंगे आप, तो इंटू कराएंगे तब भी क्या होगा 0, तो बराबर 0। तो आप इससे ये लिख सकते हैं ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये चीज़ आप लिख पाएंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये हो, तो आप एक कभी कभी आपको इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर कोष्टक। तो ये चीज़ इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। हम इसको क्या इस टाइप से कैसे लिख पाएंगे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमने कुछ भी नहीं किया, इसके साथ 2 का इंटू भी कराया और 2 का भाग भी दिया, तो हमने इसके साथ 2 का इंटू कराएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तो ये कोई, और 2 का भाग देंगे वो तो बाहर रख लेंगे, और 2 का इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अंदर गुणा करा देंगे तो ये भी 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2ab 2bc 2ca। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको इसके साथ आपको क्या रखना है, एक ए रख दो और एक रख दो बी, और ये, तो इसके क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा। इसी प्रकार अब एक ए तो बच गया, अब इसके साथ क्या रखना है आपको, एक बी, क्योंकि एक बी तो यूज़ कर लिया यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या है बी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो है। यहाँ पे भी क्या है सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक इसको लेके बना दिया, सेकंड एक बी और सी को लेके बना देंगे और एक इसको लेके बना देंगे। तो इस प्रकार तीनों आपके पास ये बन जाएंगे फॉर्मूले। तो इस प्रकार हमने इसको क्रिएट किया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू 3abc बराबर 0, यह आपको दे दिया गया। तो इसमें किया क्या गया है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें किया क्या गया है। किया क्या गया है कि b का मान है कि माइनस में रखा है और c का मान भी माइनस में रखा है, बस। तो यहाँ पे भी b का मान माइनस में होगा b, और यह माइनस में होगा c। माइनस बी और माइनस सी को इंटू कराएंगे तो वही प्लस बन जाएगा, पर यहाँ पे तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो बस वही चीज़ किया है। अब इस स्थिति में आपके पास ऑप्शन देते ए बी और सी, एक तो ये देते ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको सपोज ये दे ए बराबर बी बराबर
सी। थर्ड ऑप्शन दे दे ए बराबर बी, सॉरी थर्ड आपके पास ऑप्शन दिया जाए जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये दे दिया जाए। और एक ऑप्शन आपको दे दे, ये दे दे सपोज ए प्लस बी बराबर बी या सी, जो भी दे दे, सपोज 3 ऑप्शन दे दिए आपको, और इसमें से पूछा जाए कि ऑप्शन सही कौन सा होगा। स्थिति आपको ये दे दी, तब सही कौन सा होगा, तो आप चेक करेंगे कि इससे तुलना करेंगे। तो ए तो प्लस का है, मतलब प्लस का ही रखा होगा। बी माइनस का होगा तो बी क्यूब करेंगे तभी तो माइनस का आएगा, तो बी का मान माइनस है और सी का मान भी माइनस है। बस ये चीज़ आपने पता कर लिया तो आप इसका आंसर दे देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे ए, यहाँ पे माइनस का भी हो जाएगा या माइनस का सी बराबर 0, ये हो गया आपके पास। अब इससे जो भी मिल रहा है बस वही आपको आंसर देना है। तो ऐसा तो आपको दिया हुआ नहीं है, आपको एक तो ये दिया हुआ ए बराबर, इसको माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस में, और ये भी प्लस में, ये होगा एक तो यही इसका आंसर होगा। अब पहला ही देते हैं, सेकंड हो ही नहीं सकता, बराबर नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, तीनों प्लस में तो है ही नहीं, 2 माइनस में। तो इस चीज़ को आपको तुलना करना है और आप आंसर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 16। टाइप नंबर 16 क्या कह रहा है ये चीज़ हम देखेंगे अच्छे से। जैसे कि टाइप के अंदर 16 में आपको क्या पूछा जाएगा, कभी कभी आपको ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, रेखाओं से संबंधित है। कभी कभी आपको 2L1 का मान दे दिया जाता है, रेखा L1 जिसका समीकरण दिया गया, वो कॉमनली क्वेश्चन होता है, ये पूछ भी दिया जाता है। A2 का दे दिया जाए, L2 का दे दिया जाए, B2 y प्लस C2 बराबर 0 है। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे जो मान दिया गया है उनसे ये चीज़ चेक करनी है। यदि A1 बटे A2, B1 B2 और C1 और C2 ये तीनों ही बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये तीनों ही बराबर नहीं होंगे तो मतलब कि ये रेखा दो, एक ये है जैसे कि L1 है तो L2 होगी, एक दूसरे को काटेगी। यदि ये तीनों बराबर नहीं होंगे इस स्थिति में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक तो अद्वितीय हल होगा, मतलब एक के अलावा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह काटेगी, एक ही बिंदु पे। ऐसे तो है नहीं कि काटने वाली रेखा 2-3 जगह काटती है, तो अद्वितीय हल होता है इसका। अद्वितीय हल मतलब इसका और कोई दूसरा हल नहीं होगा, अद्वितीय हल ही होगा, एक ही इसका कोई आंसर आएगा। प्रतिच्छेद करेगी, ये निश्चित हो जाएगा, या करेगी, और संगत होगी, ये थी। यदि ये कंडीशन बन जाती है आपके साथ, सेकंड कंडीशन बन जाती है यदि, ये डिपेंड इनके मान पर करेंगे, आप चेक करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। एक समान है और एक असमान है, तो उस स्थिति में क्या होगी, रेखा समांतर गुजरेगी, ये समांतर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। एक चीज तो ये ध्यान रखनी आप, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि ये काटेगी नहीं तो इसका कोई हल तो होगा ही नहीं, हल नहीं कर सकते आप, इसका कोई हल नहीं होगा।
सेकंड असंगत होगी और ये समांतर होगी इस कंडीशन में। ये चीज ध्यान रखनी है। आपके पास अब आएगा थर्ड, जिसके अंदर क्या होगा आप देख सकते हैं, मैं इसी में बता देता हूँ। उस स्थिति में ये कहीं से भी मतलब एकदम एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। ये है तो इसी के ऊपर दूसरी होगी। तो इस स्थिति में आप कहेंगे कि इसके अंदर तो बहुत सारे मतलब बिंदु होंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये समपाती होगी, मतलब एक दूसरे पे, हिंदी में बोलेंगे समपाती, मतलब ओवरलैप करेगी। इस पर हल कितने होंगे? अनंत होंगे। हर बिंदु कितने होंगे इसमें? अनंत होंगे। तो अनंत ही हल होगा, इसका हल होंगे। और ये आश्रित होगी। ये चीज आप तीनों पॉइंट इसके लिए भी याद रखें। तो हर सभी के लिए 3-3 पॉइंटर ये आपको याद रखने और डायरेक्ट पूछे जाएंगे वहाँ पे। आपको ये दे देगा और ये पूछेगा कि ये रेखाएं एक दूसरे कितने हल होंगे, तो उसमें दे देगा ऑप्शन दे देंगे अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं होगा, तो इस टाइप से, या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ दे देंगे। तो आपको उसमें से ये इस तरह से आपको ये देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप मान दे दे 2, 5 और इसका सी का, तो इस प्रकार इसका दे दे, कुछ भी दे दे, उनको आप चेक कर लेंगे। जैसे 2/2, 5/4 और 5/3। तो इस स्थिति में क्या हो रही है? कुछ भी बराबर नहीं हो रहा, तो इसमें पहला वाला हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार आप इसमें चेक कर सकते हैं और आप इसमें से आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट नंबर 17। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीजें डायरेक्ट ध्यान रखनी है। सत्रह, आपको कभी कभी पूछ लिया जाए, आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, जैसे कि कोई भी एक बहुपद दे दिया जाए इस टाइप से, और ये के दे दिया जाए, आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाए और एक दे दिया जाए आपको x + 1 से विभाजित होता है, ये बहुपद होता है सपोज, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको नॉर्मल सा इससे बराबर 0 मान लीजिए, तो x बराबर -1, ये बराबर 0 होगा। तो इसमें जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए, -1 का क्यूब माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे -1 का तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे -1 तो ये प्लस का हो जाएगा 5 और प्लस के बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 6 बराबर 0, तो के बराबर -6 आप आंसर दे देंगे। तो इस टाइप से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे इसका किया जाए, पर इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट टाइप बस पुट कीजिए मान और आप आंसर निकाल लीजिए। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट कोई टाइप। अभी मैंने टाइप आपको पढ़ाया है टाइप नंबर 16, तो उसका मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूँगा। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं टाइप 16 का, तो आपको देखिए समझ में आएगा कि कैसे उसका होता है। जैसे के मान ज्ञात कीजिए, टाइप 16 के अनुसार करेंगे, जिनके लिए समीकरण निकाय के x - y = 2, 6x - 2y = 3
अनंत हल है, अनंत हल रखता है, इस टाइप से दे दिया जाता है। तो आपको पता है कि अनंत हल में कंडीशन में क्या होती है, कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अनंत हल की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होती है अनंत हल की। आपको इतना पता है, समीकरण होता है L1 के लिए ये, इस टाइप से समीकरण होते हैं, और L2 के लिए ये होता है। ये समीकरण दे रखे हैं आपको, और आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या, कि इसका है कि अनंत हल दे रखा है, तो मतलब आपको कंडीशन पता है कि इस टाइप की कंडीशन होगी इसकी, और आपको समीकरण दे रखा है। तो इसके अनुसार x के साथ होता है वो क्या होता है, a1। तो इसके अंदर a1 का मान क्या होगा, आपके सामने ही आप रख सकते हैं कि बटे a2 का मान 6 बराबर प्लस का चिन्ह। अब जो b1 का मान क्या होगा, -1 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ प्लस होता है। -1 किसका मान है, ये, तो यह -1, तो इसमें -2। इसी प्रकार इसका 2 माइनस का होगा, परंतु इधर आके वो भी प्लस का, ऊपर नीचे दोनों माइनस के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको इधर दे रखा है दोनों में, तो आप इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, इधर ये माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस माइनस रख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको दे दिया, ये तीनों बराबर होंगे, कंडीशन हमें दे रखा है कि अनंत हल की। अब हमें पूछा है के का मान, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं, कोई भी ले लें, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इससे यार इजीली आप कर सकते हैं। तो के का मान क्या होगा, -6 बटे -2, 2 से 2, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे 3, तो के का मान आप क्या देंगे, 3। बस इजीली आपका आंसर आ गया, कि इस प्रकार आप इजीली आंसर दे सकते हैं इसका। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो ये न लेके इसको बराबर भी कर सकते हैं, तब भी आप निकाल सकते हैं, 2/3 ये इधर आ जाएगा। अच्छा, तो इसको आप काटते हैं। यदि ये कंडीशन अनंत हल की दे रखा है कि अनंत हल रखता है, तो उस कंडीशन में तो इसका आंसर बराबर आना चाहिए तीनों में। या तो ये समीकरण अनंत हल का नहीं है तब नहीं आएगा, अनंत हल है तो इसका आंसर बराबर आना चाहिए। और आप इस कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये आपका अनंत हल रखता ही नहीं है। आप डायरेक्ट कह देंगे कि के का मान आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत हल तो ये रखता ही नहीं। यहाँ से हमने पुट करते ही पता चल गया, 1/2 वो रह गए, 2/3 कभी बराबर हो सकते हैं, ये हाफ है, ये 2/3 है, मतलब पौन है, तो ये दोनों बराबर ही नहीं हो सकते, तो ये अनंत हल का रखता ही नहीं। अनंत हल का मतलब कि ये तीनों ही इक्वल आने चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इतना ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टाइप करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।